मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। देखिए साथियों, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर गए। लद्दाख के दौरे पर वो क्यों गए, आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, उस टाइम पर कन्याकुमारी से स्टार्ट की थी और कश्मीर में जाके उन्होंने खत्म की थी। लेकिन वो कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं होनी थी, वो लद्दाख तक उनको जाना था। लेकिन भारी सर्दी की वजह से, भारी बर्फबारी की वजह से और जगह जगह जो रास्ते वहां बंद हो गए थे, उसकी वजह से वो कश्मीर में ही उनको अपनी यात्रा समाप्त करनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी ने बोला था कि मैं एक दिन लद्दाख जरूर जाऊंगा और अपनी यात्रा का जो हिस्सा उन्होंने छोड़ा था उसको पूरा जरूर करूंगा। उसी को लेकर राहुल गांधी ने अभी लद्दाख का दौरा किया। लेकिन लद्दाख में उन्होंने पूरे लद्दाख में, कारगिल में आपने देखा होगा कि बाइक पर बहुत सारी फोटो और वीडियो राहुल गांधी की आई है कि बाइक पर उन्होंने पूरा लद्दाख घूमा और वहां के जनमानस से, एक एक आदमी से, लोकल में जाके, झोपड़ियों में जाके, घरों में जाकर, सड़क पर रेडी पटरी वालों से, सबसे राहुल गांधी ने बात करी। और वहां पर जो निचोड़ निकल कर आया, लास्ट में जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक जनसभा को संबोधित किया और वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जगह जगह जो पूरी जनता वहां पर इकट्ठी हुई, उन सबको राहुल गांधी ने संबोधित किया। सेना से जाकर वो मिले। उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि मुझे यहाँ की सारी समस्याएं यहाँ के लोगों ने बताई है। वो सारी समस्याएं राहुल गांधी ने उठाई। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने मणिपुर के ऊपर भी बोला कि अभी तक वहां पर आपने देखा होगा शांति नहीं हुई है, अभी तक वहां पे हिंसा चल रही है। मणिपुर के ऊपर भी राहुल गांधी ने बोला। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो वहां की समस्याएं हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एयरपोर्ट है लेकिन हवाई जहाज वहां पर नहीं आते हैं, ये वहां की समस्या है। वहां पर स्कूलों की अभी बहुत कमियां हैं, वहां पर शिक्षा की बहुत कमी है, वहां पर हॉस्पिटल की कमी है, वहां पर सड़कों की कमी है। बहुत सारी कमियां राहुल गांधी ने बोली। और इसके साथ साथ अगर सबसे बड़ी कमी जो राहुल गांधी ने वहां जिक्र किया, जो लोगों से वहां चर्चाएं हुई है, जो सेना के जवानों से राहुल गांधी की चर्चाएं हुई है, राहुल गांधी ने बोला कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह मोदी सरकार अभी तक इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब विपक्ष की मीटिंग हुई थी तो उसमें नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला था 1 इंच जमीन भी हमारी चाइना ने कब्जाई नहीं है। लेकिन ये साथियों सच्चाई नहीं है। सच्चाई राहुल गांधी जी ने बताई है। सच्चाई ये है कि चीन ने हजारों किलोमीटर पर हमारी जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर रैली में, अपनी हर जनसभा में यह चीन का मुद्दा उठाया है। लेकिन आज देश की सरकार मौन है, हमारे प्रधानमंत्री मौन है, यह कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो गोदी मीडिया है जिस पे लगातार मैं अपनी आवाज उठाता आया हूं, जिसके लिए मैं लगातार बोलता हुआ आया हूं, वो गोदी मीडिया एक बार भी सच्चाई दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यह देश कभी माफ नहीं करेगा इस गोदी मीडिया को जो आज हिंदुस्तान की जनता से सच्चाई छुपा रही है। आप जाकर लद्दाख में लोगों से पता करें, आप वहां पर जाकर पता करें, वहां जाकर देखें किस तरीके से हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जनता तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है। आज कहां है वो लाल आंखें जो नरेंद्र मोदी जी बोला करते थे, मैं पाकिस्तान को लाल आंख दिखा दूंगा, मैं चीन को लाल आंख दिखा दूंगा। आज वो लाल आंखें कहां चली गई प्रधानमंत्री जी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज चीन ने हजारों किलोमीटर की जमीन पर, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आप लगातार इस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देश की जनता से बात छुपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, यह मैं कहना चाहता हूं। आने वाले वक्त में आप देखना, जनता को हम लोग, मेरे जैसे नौजवान बताने का काम करेंगे। सच्चाई देश की जनता को हम जरूर बताएंगे किस तरीके से आपने हमारे देश की जमीन चाइना को दे दी है। तो यह सच्चाई हिंदुस्तान की जनता से छुपने वाली नहीं है। और मोदी जी, आपको एक दिन इस देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। देश के लोगों को तक हम सच्चाई पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।